हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। बायोकेमिस्ट्री यूनिट से रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर 21 है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा लिपिड्स, जिसके अंदर हम मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें भी हमने लिपिड्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन वहां पे हमने जो हमारे स्टोरेज लिपिड्स थे उनके बारे में हमने स्टडी की थी। ठीक है, स्टोरेज लिपिड जिसके अंदर हमने फैटी एसिड थे उनके बारे में हमने आपको बताया था। फैटी एसिड के अंदर हमारे जो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल या फिर जो हमारे वैक्सीज थे उनके बारे में हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी की थी। तो आज हम लिपिड्स को आगे कंटिन्यू करके चलते हैं और आज के लेक्चर में हम जो हमारे मेम्ब्रेन्स के अंदर जो हमारे स्ट्रक्चरल लिपिड्स होते हैं या फिर जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उनके अंदर हमारे जो मेजर लिपिड्स होते हैं उनके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारे स्ट्रक्चरल लिपिड्स होते हैं, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन आर ए डबल लेयर ऑफ लिपिड। जैसा कि हमें पता है कि जो हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जैसे कि सेल मेम्ब्रेन होती है तो वो हमारी क्या होती है, वो हमारे लिपिड्स की एक डबल लेयर होती है। ठीक है, जिसके अंदर जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक जैसे हमारी यहाँ पे ये लेयर हो गई। ठीक है, और दूसरी हमारी लेयर क्या होती है जो इसके हमारे साइड में ही होगी। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे ये हमारा सेल हो गया, तो इस सेल के चारों तरफ क्या होती है, इस तरीके से हमारी यहाँ पे हमें लेयर देखने को मिलती है। ठीक है, ये लिपिड की हमारी डबल लेयर हो जाती है यहाँ पे। इट एक्ट्स एज ए बैरियर टू द पैसेज ऑफ पोलर मॉलिक्यूल एंड आयंस। और जो हमारी ये मेम्ब्रेन होती है ये हमारी किसकी तरह काम करती है, एक बैरियर की तरह काम करेगी। किनके लिए, जो हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं जो वो इसके सेल के अंदर हमारे एंटर करेंगे या फिर अगर किसी ऑर्गेनेल के ऊपर हमारी यहाँ पे मेम्ब्रेन है तो उसके थ्रू अगर ये पास करने हैं तो उनके लिए क्या करता है, एक हमारा बैरियर की तरह यहाँ पे काम करेगा। लिपिड फाउंड इन द मेम्ब्रेन आर एम्फीपैथिक। वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज हाइड्रोफोबिक एंड अदर इज हाइड्रोफिलिक। अब जो हमारे ये मेम्ब्रेन के अंदर जो हमारे लिपिड्स होते हैं वे हमारे किस नेचर के होते हैं, वे हमारे एम्फीपैथिक नेचर के होंगे। एम्फीपैथिक का मतलब क्या होगा कि इनके पास हमारे हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों ही हमारे यहाँ पे हमें एंड देखने को मिलेंगे। ठीक है, their hydrophobic interaction with each other and hydrophilic interaction with water direct their packing into sheets called membrane bilayer। अब क्या है कि जैसे हमने आपको बताया कि जो हमारे यहाँ पे लिपिड्स होते हैं वे हमारे एम्फीपैथिक नेचर के होंगे, जिनके पास हमारी हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों ही हमारे यहाँ पे एंड में मिलेंगे। ठीक है, तो जो हमारा हाइड्रोफोबिक यहाँ पे लिपिड्स या फिर जो उनके एंड होंगे तो वे क्या करते हैं, वे दूसरे जो हमारे यहाँ पे लिपिड्स है उनके जो हमारी हाइड्रोफोबिक एंड होगा उनके साथ हमारे इंटरेक्ट करेंगे, जिसको हम हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी बोलते हैं। तो उसके थ्रू वो क्या करते हैं, एक तो हमारे यहाँ पे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होगी, दूसरा हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो हाइड्रोफिलिक एंड भी है ना वो हमारा क्या करता है, वो हमारा वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा। और इन दोनों ही इंटरेक्शन के साथ एक तो हमारे यहाँ पे जो दो मोलिक्यूल है उनके बीच में हमारी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो रही है, सेकंड हमारे यहाँ पे जो हाइड्रोफिलिक हमारा एंड रहेगा वो वाटर के साथ वहां पे इंटरेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो हमारे ये लिपिड्स होते हैं ना वे हमारे एक बाई लेयर में अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, देयर आर 5 मेजर टाइप ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड, ग्लिसरो फॉस्फोलिपिड, गैलेक्टोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स, स्टेरोल्स एंड आर्कियल टेट्राड ईथर लिपिड्स। जो हमारे मेम्ब्रेन लिपिड है उसके हमारे यहाँ पे 5 मेजर टाइप होते हैं, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, गैलेक्टोलिपिड, स्फिंगो, स्टेरोल एंड आर्कियल टेट्रा ईथर लिपिड्स। ठीक है, तो एक एक करके हम आज इन्हीं के बारे में सभी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड होते हैं जिनको हम फॉस्फोग्लिसराइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, दीज आर मेम्ब्रेन लिपिड इन विच टू फैटी एसिड्स आर अटैच्ड इन एस्टर लिंकेज टू द फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन ऑफ ग्लिसरॉल। जैसे कि हमने आपको कल भी बताया था, एक हमारी यहाँ पे ग्लिसरॉल स्ट्रक्चर होती है। कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स। ठीक है, तो आज जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना जो हमारे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड होते हैं, तो जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, ग्लिसरॉल होगा। ठीक है, और उसके साथ हमारे क्या होगा, यहाँ पे लिपिड होंगे और उसके अलावा यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा, हमें फॉस्फेट ग्रुप भी मिलेगा। तो वे किस तरीके से हमारे अरेंज होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि हमारे यहाँ पे ग्लिसरॉल है और कल हमने पढ़ा था कि जो हमारे ग्लिसरॉल होते हैं जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये हमारी चेन होती है इसके साथ, ये हमारे यहाँ पे CH2 ये हमारे यहाँ पे चेन हमें मिलेगी और ये हमारे यहाँ पे CH3 इसके साथ हमारे यहाँ पे ये चेन मिलेगी। ठीक है, सॉरी ये यहाँ पे हमारा 2 आएगा, यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हमारा आएगा ये 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे क्या रहती है, हमारी ये चेन्स रहती थी। तो अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड होते हैं तो इसके अंदर हमारा क्या होता है, जो हमारे ट्राइसाइल ग्लिसरॉल थे उसके अंदर हमारी 3 फैटी एसिड हमें चेन मिल रही थी, लेकिन जो हमारे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है इसके अंदर हमारी 2 फैटी एसिड चेन होगी जो कि हमारे जो ग्लिसरॉल है उसके 2 कार्बन के साथ हमारी अटैच होगी। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा ग्लिसरॉल हो गया, तो इसका एक कार्बन तो हमारा ये वाला हो गया। ठीक है, एक कार्बन हमारा यहाँ पे ये वाला हो जाता है। तो इनके साथ हमारा क्या होगा कि इन दोनों के साथ एक हमारा ये कार्बन हो गया, एक हमारा ये वाला कार्बन हो गया, इन दोनों के साथ हमारा क्या होगा,
हमारी यहाँ पे फैटी एसिड चेन हमें इनके साथ अटैच होगी, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन ऑफ द ग्लिसरॉल, एंड ए हाईली पोलर और चार्ज्ड ग्रुप इज अटैच्ड थ्रू ए फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज टू द थर्ड कार्बन। अब जो ट्राइसाइल ग्लिसरॉल होता था ना, उसके अंदर हमारे क्या होते थे कि जो हमारे तीनों ही कार्बन थे, तीनों के साथ हमारी फैटी एसिड चेन अटैच होती थी। लेकिन जो हमारे यहाँ पे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है, उसके अंदर क्या होगा कि ग्लिसरॉल के 2 कार्बन के साथ तो हमारी यहाँ पे फैटी एसिड चेन होगी, लेकिन जो थर्ड वाला होगा हमारा कार्बन, उसके साथ हमारे यहाँ पे क्या होगा, वहां पे हमें एक हाईली पोलर या फिर एक चार्ज ग्रुप हमें वहां पे देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा ये फॉस्फेट हो गया, हमने बताया था ना, यहाँ पे हमें फॉस्फेट मिलेगा, और उस फॉस्फेट के साथ हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक हमारे यहाँ पे हेड ग्रुप होता है, ठीक है, जो कि हमारा कोई हाईली पोलर मॉलिक्यूल होगा या फिर कोई हमारा यहाँ पे चार्ज ग्रुप होगा। ये जो हमारा एक्स है, ये हमारा क्या हो सकता है यहाँ पे, इसको हमने हेड ग्रुप बोला है, और ये हमारा क्या हो सकता है, कोई पोलर, ठीक है, या फिर कोई हमारा यहाँ पे चार्ज मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। अब है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड आर नेम्ड एज डेरिवेटिव ऑफ द पेरेंट कंपाउंड फॉस्फेटिडिक एसिड अकॉर्डिंग टू द पोलर एल्कोहल इन द हेड ग्रुप। अब जो हमारे यहाँ पे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है, उसके हमारे डिफरेंट टाइप्स होंगे, यहाँ पे उनके हमारे डिफरेंट डेरिवेटिव होंगे। तो उन डेरिवेटिव की अगर हम नेमिंग की बात करें कि उनको हम किस तरीके से नेम करते हैं, तो वो हम किसके बेस पे करते हैं, जो हमारे यहाँ पे हेड ग्रुप होगा, जो भी हमारा यहाँ पे मॉलिक्यूल होगा, उसी के बेस पे हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा ग्लिसरॉल है, यहाँ पे हमारी फैटी एसिड चेन है, ठीक है। तो जो हम यहाँ पे नेमिंग करेंगे ना, वो हम किसके बेस पे करते हैं, जो हमारा यहाँ पे हेड ग्रुप होगा। अगर मैं ट्राइसाइल ग्लिसरॉल की बात करूं, तो वहां पे हमारी जो नेमिंग होती थी, वो हमारी किसके बेस पे होती थी, जो हमारी ये चेन होती थी, फैटी एसिड चेन। लेकिन जो हमारे यहाँ पे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड होंगे, उनके अंदर हमारी जो नेमिंग होगी ना, वो हमारी हेड ग्रुप के बेसिस पे होती है। इन ऑल ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, अब जो भी हमारे यहाँ पे डेरिवेटिव आएंगे, उनके अंदर क्या होगा, द हेड ग्रुप इज जॉइंट टू द ग्लिसरॉल थ्रू ए फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। जो हमारे यहाँ पे हेड ग्रुप होगा, ये हमारे क्या करेगा, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के थ्रू हमारा इसके साथ बाउंड करेगा, इन विच द फॉस्फेट ग्रुप बियर ए नेगेटिव चार्ज एट न्यूट्रल पीएच। और जो हमारे हेड ग्रुप होगा ना, उसके पास हमारा क्या होगा, इसके पास हमारा जो फॉस्फेट ग्रुप है, जिसके पास हमारा क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा न्यूट्रल पीएच के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा जब हमारा पीएच यहाँ पे न्यूट्रल यानी कि 7 पीएच होगा, तो उस टाइम पे इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज हमारा रहेगा। द पोलर एल्कोहल मे बी नेगेटिवली चार्ज। अब जो हमारा यहाँ पे हेड ग्रुप है ना, जो हमारा ये पोलर ग्रुप होगा, तो ये पोलर ग्रुप हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है, ये हमारा नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ पे हमारे क्या होगा, फॉस्फेटिडाइल इनस्टॉल 4,5 बिस फॉस्फेट है इसका एग्जाम्पल, जिसके अंदर हमारा हेड ग्रुप कैसा है, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज है। या फिर ये हमारा न्यूट्रल भी हो सकता है, जैसे कि फॉस्फेटाइल सीरीन, ठीक है। या फिर ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, जैसे कि हमारे फॉस्फेटिडिल कोलाइन एंड फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमाइन। यहाँ पे मैं सिर्फ इस ग्रुप की पे बात कर रहा हूँ, जो हमारा पूरा होगा ना, उसके लिए हम आगे देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने जो हमारा पूरा का पूरा ग्लिसरोफॉस्फेट होगा, उसके ऊपर हमारा जो चार्ज होगा ना, वो हम आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, जो हमारा यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल है, सिर्फ उसकी, ठीक है। और उसी के अंदर यहाँ पे हमारा एक ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड आता है, कार्डियोलिपिन, जो हमारे डिफरेंट डेरिवेटिव है, तो उसी में से हमारा एक होता है यहाँ पे कार्डियोलिपिन, जो कि क्या होगा, इट इज फाउंड इन द मोस्ट बैक्टीरियल मेम्ब्रेन इन यूकारियोटिक सेल। कार्डियोलिपिन इज लोकेटेड एक्सक्लूसिवली इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये हमें कहां पे देखने को मिलेगा, जो हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होगी, वहीं पे हमें इसको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जैसे कि हमने आपको बताया, जो हमारे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है, उसके हमारे डिफरेंट डेरिवेटिव होते हैं, और डेरिवेटिव भी हमारे यहाँ पे किसके बेस पे होंगे, जो हमारा ये हेड ग्रुप होगा। बाकी की हमारी जो ये स्ट्रक्चर है ना, वो हमारी सिमिलर ही होगी यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे डिफरेंट डेरिवेटिव की बात करें, तो जैसे कि यहाँ पे हमारा एक है फॉस्फेटिडिक एसिड, ठीक है। फॉस्फेटिडिक एसिड के अंदर हमारा क्या होगा कि जो हमारा ये एक्स है ना, ये एक्स हमारा यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा ये एच होगा, ठीक है। और इसके ऊपर जो हमारा नेट चार्ज होगा, वो यहाँ पे हमारा क्या मिलता है, -2, ठीक है, जो हमने यहाँ पे फॉस्फेट बताए थे ना, उसी के बेसिस पे। फिर उसके बाद क्या है, फिर आता है हमारे पे फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमाइन, ठीक है। और इसके अंदर हमारा जो हेड ग्रुप होगा, जो हमारा एक्स था, वो हमारा यहाँ पे क्या मिलता है हमें, इथेनॉल अमाइन। अगर इसकी हम स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसकी हमारी ये स्ट्रक्चर होगी। कई बार हमारे क्या करते हैं, कई बार हमें स्ट्रक्चर दे देते हैं, और उसके बेस पे यहाँ पे हमें बताना पड़ता है कि हमारा कौन से टाइप का यहाँ पे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड होगा, ठीक है। जैसे कि हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दे देंगे, और उसके अंदर हमारा जो एक्स है ना, एक्स की जगह में क्या कर देंगे, ये वाला हमें ग्रुप दे देंगे। तो उसके बेस पे हमें बताना पड़ता है कि जो हमारा ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है, वो हमारा कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इन स्ट्रक्चर को भी याद रख सकते हो। जो हमारा इथेनॉल अमाइन है, उसकी हमारी ये टाइप की स्ट्रक्चर रहती है, और जो हमारे यहाँ पे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड होगा, उसके ऊपर हमारा जो नेट चार्ज होगा यहाँ पे, वो हमारा क्या होता है, यहाँ पे न्यूट्रल, 0, ठीक है। उसके बाद है फॉस्फेटिडाइल कोलाइन, ठीक है। इसके अंदर हमारा जो हेड ग्रुप होगा, वो हमारा क्या होगा, कोलाइन, और इसकी स्ट्रक्चर ये हो जाती है। इसके ऊपर भी हमारा जो नेट चार्ज होगा, वो हमारा क्या हो जाता है, 0। ये जो हमारा यहाँ पे नेट चार्ज हम बता रहे हैं ना, ये हमारा न्यूट्रल पीएच के ऊपर हम बता रहे हैं, pH 7 के ऊपर, ठीक है।
फिर उसके बाद है यहाँ पे हमारा फॉस्फेटाइल सीरीन, सीरीन से हमें पता ही चल रहा है, जैसे कि हमने बताया था ना, जो हमारा हेड ग्रुप होगा उसी के बेसिस पे हमने यहाँ पे नाम दिया इनके। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉस्फेटाइल तो हमारे यहाँ पे कॉमन है सबके अंदर, सिर्फ हमारा जो हेड ग्रुप है उसके बेसिस पे हम इनको चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हमारा हेड ग्रुप सीरीन होता है तो क्या हो जाएगा, ये फॉस्फेटाइल सीरीन, इसकी ये स्ट्रक्चर हो जाती है हमारी, और इसके ऊपर जो हमारा नेट चार्ज होगा वो यहाँ पे हमारा क्या होता है, -1। देन उसके बाद है फॉस्फेटाइल ग्लाइसरॉल, इसके अंदर हमारा हेड ग्रुप ग्लिसरॉल होगा, ये इसकी स्ट्रक्चर है, और ये हमारे यहाँ पे -1 इसके ऊपर नेट चार्ज। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे है फॉस्फेटाइल आइनोसिटोन 4,5 बिसफॉस्फेट। ठीक है, और इसके अंदर हमारा जो यहाँ पे हेड ग्रुप होगा वो हमारा क्या होगा, आइनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे हमारे दो फॉस्फेट हमें और भी एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए इसके ऊपर जो हमारा नेट चार्ज होगा वो हमारा क्या होता है, -4। ठीक है, और उसके बाद लास्ट हमारे यहाँ पे आता है कार्डियोलिपिड। ठीक है, और इसके अंदर हमारा जो हेड ग्रुप होगा वो हमारा क्या होता है, फॉस्फेटाइल ग्लिसरॉल। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, यहाँ पे हमारा जो हेड ग्रुप है ना वो हमारा क्या है, फॉस्फेटाइल ग्लिसरॉल। और अगर हम यहाँ पे ग्लिसरॉल वाले अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या है, फॉस्फेटाइल ग्लिसरॉल ही है, तो सिमिलर वही स्ट्रक्चर हमारी क्या होगी, जो हमारा हेड ग्रुप है ना उसके पास भी होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे जो हमारा हेड ग्रुप होगा ना, हेड ग्रुप के अंदर हमारे यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, फॉस्फेटाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, जिस तरीके से हमारे यहाँ पे ये फॉस्फेट है ना, उसी के साथ हमारे यहाँ पे एक और हमें फॉस्फेट देखने को मिलेगा, और वो हमारा क्या हो जाएगा, फॉस्फेटाइल ग्लिसरॉल। सॉरी, फॉस्फेट यहाँ पे तो ये तो हम हमारा है ही। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, फॉस्फेटाइल डाइग्लिसरॉल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये है ना हमारा, ये हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कितने हो जाएंगे, दो तो हमारी ये चेन ऑलरेडी है ही, दो चेन यहाँ पे और यहाँ पे मिलेगी, किसके अंदर, कार्डियोलिपिन के अंदर। ठीक है, और इसके लिए हमने यहाँ पे आपको बताया कि ये हमारा कहाँ पे हमें मिलता है, एक्सक्लूसिवली जो हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, उसके बाद सम एनिमल टिश्यू एंड सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर रिच इन ईथर लिपिड। अब जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जो हमारी फैटी एसिड की चेन होगी वो हमारे ग्लिसरॉल के साथ, जो हमारा यहाँ पे ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल के साथ हमारी यहाँ पे दो चेन होती है, एक हमारा यहाँ पे पोलर हेड होगा। ठीक है, तो जो हमारा पोलर हेड था उसके लिए हमने आपको बताया था यहाँ पे हमारी कौन सी लिंकेज होती थी, जो हमारी, सॉरी, यहाँ पे हमारी कौन सी लिंकेज होती थी, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ठीक है, और अगर हम इन दोनों की बात करें, जो हमारी फैटी एसिड की चेन थी, तो उनके साथ हमारी जो यहाँ पे लिंकेज होती थी वो हमारी यहाँ पे कौन सी लिंकेज होती थी, वो हमारी होती थी यहाँ पे एस्टर लिंकेज। ठीक है, लेकिन कुछ हमारे ऐसे भी यहाँ पे ग्लिसरोफॉस्फेट हमें देखने को मिलते हैं जिनके अंदर क्या होगा कि जो हमारी ये चेन होगी वो हमारी किसके थ्रू यहाँ पे अटैच होती है, ईथर लिंकेज के थ्रू, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ईथर लिपिड्स। इन दीज ईथर लिपिड वन ऑफ द टू असाइल चेन इज अटैच्ड टू द ग्लिसरॉल इन ईथर लिंकेज नॉट बाय द एस्टर लिंकेज। इनके अंदर क्या होगा कि जो हमारी ये दो चेन है उनमें से एक चेन हमारी किसके थ्रू यहाँ पे लिंक होती है, ईथर लिंकेज के थ्रू। द एथर लिंक्ड चेन में बी सैचुरेटेड एज इन द एल्काइल ईथर लिपिड और may contain a double bond between C1 and C2 as in the plasmalogen। अब जो हमारे यहाँ पे एथर लिंक्ड, सॉरी, एथर लिपिड जो हमारे होंगे, तो उनके अंदर क्या होता है, जैसे कि हमने आपको बताया कि इनके में से एक चेन हमारी किसके थ्रू यहाँ पे बाउंड होती है, एथर लिंक्ड एल्कीन के थ्रू। ठीक है, सॉरी, ये हमारी किसके थ्रू यहाँ पे बाउंड होती है, एथर लिंकेज के थ्रू। ठीक है, एस्टर से ना हो गया, हमारी किससे होती है, ईथर लिंकेज के थ्रू यहाँ पे हमारे ग्लिसरॉल से बाउंड रहती है। अब इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारी यहाँ पे चेन होगी जो कि हमारे ईथर लिंकेज के थ्रू इसके हमारे यहाँ पे इसके साथ बाउंड है, तो ये जो हमारी यहाँ पे चेन है ना, ये हमारी सैचुरेटेड भी हो सकती है, और उसका हमारा एग्जांपल क्या होगा, एल्काइल ईथर लिपिड। ठीक है, या फिर ये जो हमारी चेन है ना, ये हमारी अनसैचुरेटेड भी हो सकती है। अनसैचुरेटेड जैसे कि यहाँ पे हम प्लाज्मा लोजन की बात करें, तो प्लाज्मा लोजन के अंदर क्या होता है, जो हमारा कार्बन 1 और कार्बन 2 होता है ना, ये फैटी एसिड जो हमारी चेन होगी, तो इसके अंदर जो हमारा कार्बन 1 और कार्बन 2 होगा उसके बीच में हमारे यहाँ पे डबल बॉन्ड हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे याद रख सकते हो कि जो हमारे यहाँ पे प्लाज्मा लोजन है उसके अंदर में क्या देखने को मिलेगी, एक तो हमारे यहाँ पे एथर लिंकेज में देखने को मिलेगी, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा एथर लिपिड होगा। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम यहाँ पे एथर लिपिड के भी अंदर यहाँ पे हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें, तो इसके अंदर हमारी जो चेन होगी वो हमारी कैसी होती है, अनसैचुरेटेड। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा कार्बन 1 और कार्बन 2 है उसके बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे टाइप आता है ग्लैक्टोलिपिड। जैसे कि नाम से हमें यहाँ पे पता चल रहा है, इसके अंदर हमारा क्या होगा, यहाँ पे ग्लैक्टोज हमारा जरूर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, दीज आर फाउंड प्रीडोमिनेंटली इन द प्लांट सेल, ये हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, प्लांट सेल के अंदर। इन दिस लिपिड 1 और 2 ग्लैक्टोज रेजिड्यू आर कनेक्टेड बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू C3 ऑफ द 1,2 डाइएसाइल ग्लिसरॉल। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था, जो हमारे फॉस्फोग्लिसरॉल लिपिड होते थे,
ठीक है, तो जैसे कि हमने वहां पे भी देखा था, तो वहां पे हमारा क्या होता था, हमारा जो ग्लिसरॉल होता था उसके साथ हमारे यहाँ पे दो फैटी एसिड चेन होती थी। ठीक है, सिमिलर यहाँ पे भी इलेक्ट्रोलिपिड के अंदर हमारी वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो हमारा हेड ग्रुप होगा ना, सिर्फ हमारे यहाँ पे चेंज आता है। इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा हेड ग्रुप है वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, वहां पे हमें ग्लैक्टोज हमें देखने को मिलेंगे। और ग्लैक्टोज यू भी नहीं है कि सिर्फ हमें एक ही ग्लैक्टोज देखने को मिलेगा, क्या पता हमारे यहाँ पे डबल भी ग्लैक्टोज हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल लिया है ना। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा क्या है, मोनोग्लैक्टोसाइल। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा जो लैक्टोज होगा उसका हमारा कितना मॉलिक्यूल होगा, सिर्फ एक ही होगा, लेकिन ये हमारे मल्टीपल भी हो सकते हैं। दीज आर लोकलाइज्ड इन द थाइलकोइड मेम्ब्रेन, इंटरनल मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, वेयर दे मेक अप टू 70% to 80% of the total membrane lipid of a vascular plant. Plant membrane also contain सल्फोलिपिड। अब प्लांट मेम्ब्रेन के अंदर हमारा सल्फोलिपिड भी देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमारा क्या होगा, इन विच द सल्फोनेटेड ग्लूकोज इज रेजिड्यू इज जॉइंड टू द डाइएसाइल ग्लिसरॉल इन द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब यहाँ पे हमारा क्या था, जो हमारे ग्लैक्टोलिपिड थे, ग्लैक्टोलिपिड के अंदर तो हमारा जो ये हमारा ग्लिसरॉल के साथ हमारा लिंक था वो हमारा क्या होता था, यहाँ पे ग्लैक्टोज होता था। लेकिन कुछ हमारे ऐसे पीसेस होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे बात करें सल्फोलिपिड्स की। ठीक है, तो सल्फोलिपिड्स के अंदर हमारा क्या होता है कि जो हमारा ये ग्रुप होगा ना, हेड होगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हमें देखने को मिलेगा, वहां पे हमारा एक सल्फोनेटेड ग्लूकोज हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, सल्फोनेटेड ग्लूकोज होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, सल्फोलिपिड, और वो हमें कहाँ पे देखने को मिला है, प्लांट मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों हमारे हो गए ग्लैक्टो और सल्फोलिपिड। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे टाइप आता है आर्कियल टेट्राइथर लिपिड। ये क्या होंगे, सम आर्किया लिव इन एक्सट्रीम कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर, लो पीएच एंड हाई आयनिक स्ट्रेंथ। अब जो हमारे आर्कियल, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, आर्कियल बैक्टीरिया जैसे कि हमें पता है कि वो हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, वो हमें एक्सट्रीम कंडीशन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशन जैसे कि हाई टेम्परेचर, लो पीएच और हाई आयनिक स्ट्रेंथ। दीज ऑर्गेनिज्म हैव मेम्ब्रेन लिपिड कंटेनिंग लॉन्ग चेन अबाउट 35 कार्बन ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन लिंक्ड एट ईच एंड ऑफ द ग्लिसरॉल। यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये हमारे यहाँ पे दो चेन हो गई फैटी एसिड की, और इसकी जो हमारे दोनों ही एंड है ना, जैसे कि यहाँ पे भी और दूसरी तरफ भी, दोनों ही साइड में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें ग्लिसरॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो हमारे इस साइड का ग्लिसरॉल है उसके दो हमारे यहाँ पे कार्बन इनके साथ अटैच हो गए, यहाँ पे भी हमारा जो ग्लिसरॉल है उसके दो कार्बन हमारे यहाँ पे इसके साथ अटैच हो गए। जो हमारे यहाँ पे थर्ड कार्बन बचता है उसके साथ हमारे यहाँ पे कोई भी हमारे यहाँ पे ग्रुप हो सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये हमारा जो ग्लिसरॉल था इसके साथ हमारा यहाँ पे ये वाला हमारा ग्रुप हो सकता है। सिमिलर यहाँ पे भी हमारा ये जो ग्रुप हो गए ना, ये हमारे डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, दिस लिंकेज आर थ्रू ईथर बॉन्ड्स which are much more stable to hydrolyze at the low pH and high temperature than ester linkage। अब यहाँ पे जो हमारी लिंकेज होगी ना, लिंकेज हमारी कैसी होती है, यहाँ पे हमारी लिंकेज होगी ईथर लिंकेज। ठीक है, और जो हमारी ईथर लिंकेज होती है ना, वो हमारी हाई स्टेबल होती है लो पीएच या फिर हाई टेम्परेचर के ऊपर एज कंपेयर टू एस्टर लिंकेज। ठीक है, और इसी की वजह से जो यहाँ पे हमारे आर्कियल बैक्टीरिया है वो हमारे इन एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी क्या मिलती है, हमें ईथर लिंकेज, जो कि हमारी मोस्ट स्टेबल होगी एज कंपेयर टू एस्टर लिंकेज, जो कि हमें प्लांट्स या फिर एनिमल के अंदर हमें देखने को मिलती है। दिस आर्कियल लिपिड आर ट्वाइस द लेंथ ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड स्फिंगोलिपिड इन देयर फुल्ली एक्सटेंडेड फॉर्म एंड कैन स्पैन द फुल विड्थ ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो हमारे ये आर्कियल लिपिड्स है, आर्कियल टेट्राइथर लिपिड है, ये हमारे जो हमारे नॉर्मल स्फिंगोलिपिड या फिर फॉस्फोलिपिड होते हैं उनसे हमारे डबल लेंथ के होंगे, जब ये हमारे पूरे के पूरे एक्सटेंडेड फॉर्म में होंगे। ठीक है, और कई बार तो क्या करते हैं, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी उसके पूरे के पूरी मेम्ब्रेन के अंदर हमारे अकेला एक ही हमें वहां पे आर्कियल टेट्राइथर लिपिड हमें देखने को मिलता है। एट ईच एंड ऑफ द एक्सटेंडेड मॉलिक्यूल इज ए पोलर हेड कंसिस्टिंग ऑफ ग्लिसरॉल लिंक्ड टू एदर फॉस्फेट और सुगर रेजिड्यू। जैसे कि हमने बताया था ना कि जो हमारे यहाँ पे ये ग्लिसरॉल हो गया, इसके दो कार्बन हमारे फैटी एसिड चेन के साथ लिंक हो गए, यहाँ पे भी हमारे दो हो गए। ठीक है, तो जो हमारा थर्ड कार्बन होगा वो हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पे या तो किसी फॉस्फेट के साथ हमारा अटैच हो, जैसे कि ये हो गया, या फिर हमारा किसी सुगर रेजिड्यू के साथ भी हमारा वो अटैच हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ये हमारे हो जाते हैं यहाँ पे आर्कियल टेट्राइथर लिपिड। देन उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारे यहाँ पे स्फिंगोलिपिड्स होंगे। ठीक है, स्फिंगोलिपिड में क्या होगा, स्फिंगोलिपिड्स आर कंपोज्ड ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ लॉन्ग चेन अमीनो अल्कोहल स्फिंगोसिन। यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे स्फिंगोलिपिड है उसके अंदर एक तो हमारे यहाँ पे होगा लॉन्ग चेन अमीनो अल्कोहल स्फिंगोसिन। ठीक है, ये हमारा स्फिंगोसिन ही है। ठीक है, और क्या है, वन मॉलिक्यूल ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। यहाँ पे हमारी जो चेन होगी फैटी एसिड की चेन, वे हमारी कितनी चेन होगी, यहाँ पे सिर्फ एक ही हमें चेन देखने को मिलेगी। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक पोलर हेड ग्रुप भी होगा। अगर हम बात करें ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल के अंदर हमारे क्या होते थे, तीन हमारी फैटी एसिड की चेन होती थी। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमने आज पढ़े, ठीक है, जो हमारे स्ट्रक्चरल वाले थे, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे क्या होते थे, वो उसके अंदर हमारे दो फैटी एसिड की चेन थी। अगर हम यहाँ पे बात करें स्फिंगोलिपिड की,
जो हमारे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड थे उसके अंदर हमारी 2 चेन होती थी, जो हमारे स्फिंगोलिपिड है उसके अंदर हमारी सिर्फ एक ही हमें फैटी एसिड चेन देखने को मिलेगी। लेकिन जो इसकी स्ट्रक्चर होती है ना, स्ट्रक्चर जैसे कि हम यहाँ पे देखिए, ये हमारा स्फिंगोसिन है, तो इसके अंदर क्या होता है कि वैसे भी हमें यहाँ पे 2 चेन हमें देखने को मिलती है। एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही चेन हमारी फैटी एसिड की होती है, दूसरी चेन जो होगी ना वो हमारी किसकी होती है, स्फिंगोसिन की होगी। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है ना, ये हमारा क्या होता है, स्फिंगोसिन ही होगा। ठीक है, और जब इसके साथ हमारा फैटी एसिड यहाँ पे अटैच होता है तो यहाँ पे एक साइड पे हमारा जो हेड ग्रुप होगा वो अटैच हो जाता है, तो ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या बनता है, स्फिंगोलिपिड। ठीक है, द पोलर हेड इज जॉइंड बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन सम केसेस एंड ए फॉस्फोडाइस्टर इन अदर। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे पोलर हेड ग्रुप होगा वो कुछ केसेस के अंदर हमारा क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू हमारे यहाँ पे बाउंड होगा, कुछ केसेस के अंदर हमारा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू वो हमारा लिंक यहाँ पे हो सकता है। The carbon C1 and C2 and C3 of the sphingosine molecule are structurally analog to the 3 carbon of the glycerol in glycerophospholipid। अब जैसे कि हम यहाँ पे देखें, ये जो हमारे यहाँ पे कार्बन है ना, इसमें एक जो हमारा फर्स्ट कार्बन है, जैसे कि हमारे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड होते थे उसके अंदर हमारा फर्स्ट कार्बन क्या होता था, एक हमारा कार्बन हमारा हेड ग्रुप के साथ अटैच होता था, एक हमारा कार्बन किसी जो हमारे यहाँ पे फैटी एसिड चेन थी उसके साथ हमारा अटैच होता था। ठीक है, और कुछ जो हमारा थर्ड यहाँ पे कार्बन होता था वो हमारा क्या होता था, तीसरा भी हमारा जो दूसरी हमारी फैटी एसिड चेन होती थी, जैसे हमने बताया ना ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के अंदर हमारी 2 फैटी एसिड चेन होती थी, तो जो हमारा थर्ड कार्बन भी होता था वो भी हमारा क्या होता था, एक फैटी एसिड से हमारा अटैच होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा ये थर्ड वाला कार्बन है ना, ये हमारा इसी स्फिंगोसिन की खुद की चेन होती है, कोई अलग से यहाँ पे हमारा फैटी एसिड चेन नहीं आती। ठीक है, when a fatty acid is attached in amide linkage to the NH2 on the C2, the resulting compound is ceramide which is structurally similar to the diacyl glycerol। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारे यहाँ पे स्फिंगोसिन हो गया, स्फिंगोसिन के पास हमारे यहाँ पे एक NH2 ग्रुप होगा, जब इस NH2 ग्रुप के साथ जो हमारे यहाँ पे फैटी एसिड चेन है वो हमारी यहाँ पे लिंक यहाँ पे हो जाती है, ये हमारी लिंकेज कैसी है, अमाइड लिंकेज है। ठीक है, तो जब ये हमारा इसके साथ यहाँ पे अटैच हो जाता है, ठीक है, तो ये जो हमारी यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगी ना पूरी, ये इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे इसको हम बोलेंगे सेरामाइड। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा सेरामाइड होता है वो हमारा क्या होता है, स्फिंगोसिन प्लस फैटी एसिड, और जो हमारी इनके बीच में लिंकेज होगी वो हमारी कैसी होती है, अमाइड लिंकेज, जिसके अंदर हमारा NH2 और CO ये हमारे एक दूसरे के साथ हमारे यहाँ पे अटैच होते हैं। ठीक है, उसके बाद है सेरामाइड एक्ट एज स्ट्रक्चरल पेरेंट फॉर ऑल स्फिंगोलिपिड। अब जो हमारे डिफरेंट टाइप के स्फिंगोलिपिड होंगे, ठीक है, वो हमारे किससे डिफरेंट होंगे, यहाँ पे हमारा जो हेड ग्रुप आएगा ना उसके बेसिस पे वो हमारे डिफरेंट होंगे, जैसे कि हमारे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड होते थे। ठीक है, और जो हमारा सिरामाइड होता है ना, ये हमारा क्या करता है, एक तरीके से हमारा स्ट्रक्चरल पेरेंट की तरह काम करेगा यहाँ पे, जो हमारे डिफरेंट स्फिंगोलिपिड्स होंगे उनके लिए। स्फिंगोलिपिड्स एट द सेल सरफेस एक्ट एज साइट ऑफ बायोलॉजिकल रिकॉग्निशन। जो हमारे ये डिफरेंट टाइप के जो हमारे स्फिंगोलिपिड होंगे वे हमारे किसके लिए काम करते हैं, जो हमारे सेल है, सेल के ऊपर यहाँ पे हमारे अटैच हो जाते हैं, और एक तरीके से वो हमारे बायोलॉजिकल रिकॉग्निशन के लिए काम करेंगे। ठीक है, अपने ही टाइप के जो दूसरे सेल्स होंगे उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, या फिर हमारे जो वहां पे लिगेंड्स होंगे उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जो हमारे स्फिंगोलिपिड है उसके हमारे यहाँ पे जो हमने बताया है कि हमारे हेड ग्रुप के बेसिस पे हमारे डिफरेंट टाइप हो सकते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें, देयर आर 3 सब क्लासेस ऑफ स्फिंगोलिपिड्स, स्फिंगोमाइलिन्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड गैंग्लियोसाइड। अब जो हमारे यहाँ पे स्फिंगोलिपिड्स है, स्फिंगोलिपिड्स के हमारे यहाँ पे 3 डिफरेंट क्लासेस हो सकती है, जैसे कि हमारे स्फिंगोमाइलिन, ग्लाइकोलिपिड एंड गैंग्लियोसाइड। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इनके बारे में बात करें, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं स्फिंगोमाइलिन्स के बारे में, स्फिंगोमाइलिन्स कंटेन फोस्फोकोलाइन और फोस्फोइथेनॉल अमाइन एज द पोलर हेड ग्रुप। जो हमारे यहाँ पे स्फिंगोमाइलिन होते हैं उसके अंदर क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे हेड ग्रुप होगा ना, हेड ग्रुप पे हमारा क्या हो सकता है, या तो हमारे यहाँ पे फोस्फोकोलाइन हो या फिर फोस्फोइथेनॉल अमाइन हो सकता है। These are present in the plasma membrane of animal cells and are especially predominant in the myelin, a membrane sheath that surround the and insulate the axon of the some neuron। ठीक है, जो हमारे माइलिन होती है एक्सॉन्स के अंदर, उनके अंदर हम यहाँ पे ये देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है ग्लाइकोलिपिड, जिसको हम ग्लाइको स्फिंगोलिपिड भी बोल सकते हैं। ग्लाइको स्फिंगोलिपिड हैव द हेड ग्रुप with one or more sugar connected directly to the OH of the C1 of the ceramide moiety। इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा हेड ग्रुप होता है वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, एक या फिर एक से ज्यादा हमारे सुगर मॉलिक्यूल हमें वहां पे देखने को मिलेंगे, जो कि हमारे कार्बन 1 के साथ हमारे अटैच होंगे सिरामाइड की। ठीक है, दे डू नॉट कंटेन फॉस्फेट, इसके अंदर हमारा कोई भी यहाँ पे फॉस्फेट हमें नहीं देखने को मिलता। These occur in the outer surface of the plasma membrane। Cerebroside have a single sugar linked to ceramide। जो हमारे cerebroside होते हैं उसके अंदर हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमें सिंगल एक सुगर मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा जो हमारा सिरामाइड के साथ अटैच होगा। Those have the galactose are characteristically found in the plasma membrane of cells in neural tissue।
जो हमारे अगर ये हेड ग्रुप है वहां पे हमारा सिंगल एक ही शुगर है और शुगर भी हमारा कौन सा है ग्लैक्टोज, तो वो हमें कहां पे देखने को मिलता है जो हमारे न्यूरल टिश्यू है उनकी मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। एंड दोज विद ग्लूकोज, और अगर हमारा वहां पे ग्लूकोज होता है शुगर मॉलिक्यूल तो वहां पे क्या होगा इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स ऑफ नॉन न्यूरल टिश्यू, ठीक है। ग्लोबोसाइड्स आर ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड विद 2 और मोर शुगर्स, यूजुअली डी ग्लूकोज, डी ग्लैक्टोज और एन एसिटाइल डी ग्लैक्टोजमाइन। जो हमारे ग्लोबोसाइड्स होंगे उनके अंदर क्या होगा कि जो हमारे हेड ग्रुप होंगे, हेड ग्रुप पे हमारे क्या मिलेंगे, हमें 2 या 2 से ज्यादा हमारे शुगर वहां पे देखने को मिलेंगे। ग्लोबोसाइड एंड ग्लोबोसाइड्स आर समटाइम कॉल्ड न्यूरल ग्लाइकोलिपिड बिकॉज दे हैव नो चार्ज एट द न्यूरल पीएच। यहाँ पे जो हमारा न्यूट्रल पीएच है उसके ऊपर जो हमारे सेरेब्रोसाइड या फिर जो हमारे ग्लोबोसाइड्स होते हैं उनके ऊपर हमारा कोई भी चार्ज वहां पे नहीं होता, तो इसीलिए इनको हम न्यूट्रल ग्लाइकोलिपिड भी बोलते हैं। गैंग्लियोसाइड्स, जो हमारे यहाँ पे थर्ड टाइप है गैंग्लियोसाइड, गैंग्लियोसाइड हैव ओलिगोसैकेराइड एज देयर polar head group and one or more residue of the N-acetyl numeric acid, a sialic acid at the termini, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे गैंग्लियोसाइड होगी उनके अंदर हमारा क्या होता है कि जो हमारा पोलर हेड ग्रुप है वहां पे हमें ओलिगोसैकेराइड हमें देखने को मिलते हैं, या फिर हमारा वहां पे क्या होगा वन और मोर वहां पे एन एसिटाइल न्यूमेरिक एसिड में भी वहां पे देखने को मिल सकते हैं, जो कि हमारा सियालिक एसिड है, ठीक है, जो कि हमारा टर्मिनल के ऊपर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारे यहाँ पे लिपिड आते हैं स्टीरोल्स, ठीक है। स्टीरोल्स में क्या होगा, these are the structural lipid present in the membrane of most eukaryotic cells, ठीक है। जो हमारे यूकारियोटिक सेल्स होंगे उनकी मेम्ब्रेन के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे स्टीरोल्स। स्टीरोल्स हैव a characteristic steroid nucleus which is consist of 4 fused string, 3 with the 6 carbon and 1 with the 5 carbon। जो हमारे स्टीरोल्स होते हैं, स्टीरोल्स के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक हमारे यहाँ पे होंगे स्टेरॉइड न्यूक्लियस, जो कि इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है स्टीरोल्स का। और जो हमारे यहाँ पे स्टेरॉइड न्यूक्लियस है, स्टेरॉइड न्यूक्लियस में क्या होता है, स्टेरॉइड न्यूक्लियस हमारा 4 फ्यूज्ड रिंग्स होती है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं ए बी सी डी, ये हमारी 4 रिंग हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। और इन 4 में से 3 तो हमारी कैसी होगी, जो हमारी 6 कार्बन की होगी, और एक हमारी कैसी होती है, जो हमारी 5 कार्बन की होगी। ये हमारे 6 कार्बन 6 कार्बन 6 और ये हमारी 5 कार्बन, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल, द मेजर स्टेरॉल इन द एनिमल टिश्यू, जो एनिमल टिश्यू होंगे उनके अंदर हमारा जो मेजर यहाँ पे स्टेरॉल होता है वो हमारा कौन सा होगा, कोलेस्ट्रॉल, जो कि हमारा मोस्ट कॉमन स्टेरॉल होता है। उसके बाद है इट इज एम्फीपैथिक विद पोलर हेड ग्रुप एंड नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन बॉडी। जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारा कैसा होता है, एम्फीपैथिक नेचर का होगा, जिसके अंदर हमारा एक पोलर हेड होगा और एक नॉन पोलर हमारी यहाँ पे हाइड्रोकार्बन हमारी बॉडी होगी, ठीक है। जैसे कि ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, पोलर हेड ग्रुप हो गया, और ये जो हमारे यहाँ पे अल्काइल साइड चेन है वो हमारी कैसी होती है, नॉन पोलर नेचर की होगी। सिमिलर स्टेरॉल आर फाउंड इन अदर यूकारियोट्स, स्टिग्मा स्टेरॉल इन द प्लांट, एर्गोस्टेरॉल इन फंजाई फॉर एग्जांपल, ठीक है। जो हमारे स्टेरॉल है डिफरेंट हमारे और भी स्टेरॉल होते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे प्लांट के अंदर हमारा मोस्ट कॉमन कौन सा होगा, स्टिग्मा स्टेरॉल, और जो फंजाई होती है उसके अंदर हमारा कौन सा होगा, एर्गोस्टेरॉल। बैक्टीरिया कैन नॉट सिंथेसाइज स्टेरॉल, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। जो हमारे यहाँ पे बैक्टीरिया होंगे उनके अंदर हमारा स्टेरॉल हमें नहीं देखने को मिलेगा, हालांकि कुछ बैक्टीरिया स्पीसीज के अंदर हमें वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। और कुछ हमारी ऐसी स्पीसीज भी होती है दे कैन इनकॉर्पोरेट एक्सोजेनस स्टेरॉल इनटू देयर मेम्ब्रेन, ठीक है। और अगर हमारे कुछ ऐसी भी यहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर हमारा जो स्टेरॉल होगा वो हमारा एक्सोजेनसली या फिर वो हमारा बाहर से क्या हो जाता है, मेम्ब्रेन के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे विटामिन के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और CSIR से रिलेटेड और बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।